भारतीय जनता पार्टी द्वारा नेहरू हाल में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति प्रबुद्ध जन जिला संगोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और रमापति शास्त्री विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दारा चौहान ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक जाति किसी एक समाज के नहीं थे, बल्कि उन्होंने सर्व समाज के लिए संविधान में व्यवस्था की। उन्होंने कहा बाबा साहेब ने देश ही नहीं दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाने का काम किया। बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपना वोट देने का अधिकार देकर सबसे बड़ा काम किया। उस एक वोट की ताकत ही है कि उसके प्रयोग से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। बाबा साहेब के एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ से वो संसद की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने बताया, संसद में पहुंचो जहां तुम्हारे भाग्य का फैसला होता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव जीतकर बाबा साहेब के बताए उस संसद में पहुंचे तो उन्होंने संसद के दरवाजे पर माथा टेका और वो संसद के अंदर पहुंचे तो उन्होंने बाबा साहेब द्वारा लिखित उस महान ग्रंथ संविधान को माथे से लगाकर ये संदेश दिया कि ये सरकार गरीबों की है। उन्होंने कहा, आज बहुत से लोग जिन्होंने कभी बाबा साहेब को संविधान को माना ही नहीं, कभी बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चले ही नहीं, वो लोग बाबा साहेब के संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं। लेकिन मोदी जी वो पहले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनने के बाद खुले मंच से ये कहे कि यदि बाबा साहब का संविधान न होता तो मैं देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनता। बाबा साहेब के सम्मान की चिंता किसी ने नहीं की, लेकिन मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बाबा साहेब से जुड़े 5 स्थान को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके बाबा साहेब का सम्मान किया। जब हम बसपा में थे तब हम नारा लगाते थे, बाबा तेरा मिशन अधूरा कांशी राम करेंगे पूरा। आज कांशी राम हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब के अधूरे सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, हम गरीबों के बीच में जाकर बाबा साहेब का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वो काम भगवान राम ने त्रेता युग में ही शुरू किया था और बाबा साहेब के द्वारा रचित एक एक शब्द राम राज्य की स्थापना के लिए ही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हम एकात्म मानववाद के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। एकात्म मानववाद का अर्थ है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, और जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होता राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के लिए व्यवस्था दी है। इस कार्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की तमाम योजनाओं को बिना भेदभाव के गरीबों जरूरतमंदों तक पहुंचाकर पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बाबा साहेब के उस सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने बाबा साहेब के सपने के साथ खिलवाड़ किया है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बाबा साहेब के संविधान का गला घोंटकर देश में आपातकाल लगाया और बाबा साहेब के द्वारा दी गई संविधान की व्यवस्था को तार तार करते हुए विपक्ष के सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया। जिन लोगों ने बाबा साहेब के संविधान को तार तार किया, आज वो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर आगे आना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, क्षेत्रीय मंत्री मंजू सरोज, जिला महामंत्री ननकू राम सरोज, लवटू राम, राजेंद्र कुमार, सुरेश राम, हंसराम गोंड, कल्पना पासवान, संतोष पासवान, तीजा राम, सुक्खू राम भारती, सौदागर भारती, अशोक सोनकर, चंदू सरोज, राजेंद्र प्रधान, लक्ष्मण मौर्य और अनुसूचित समाज के लोग मौजूद रहे। देखिए, आज जो बाबा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज बाबा साहब के जयंती से लेके एक पखवाड़ा तक लगभग 15 दिन तक इस तरीके के गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है पूरे देश के हर जनपद में। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। दिन के मार्गदर्शन और देश में पूरे देश में इसी तरीके का विचार गोष्ठी कराया जा रहा है। साथियों, ये सच्चाई है, आज पूरे देश में इसी तरीके हर्षोल्लास के साथ और यहाँ के जिलाध्यक्ष की जो तैयारी पहले थी कि बहुत उत्साह के साथ यह गोष्ठी बनाई जाएगी, लेकिन परसों की दुर्घटना को देखते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी हमलावरों ने हमारे टूरिस्टों पर जितने पर्यटक के रूप में हमारे देश के लोग पहलगाम गए थे, जम्मू कश्मीर गए थे, उनको हत्या करने का काम, मारने का काम किया है, जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया है। पूरे देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग दुखी हैं, आम जनता दुखी है। इसलिए आज ऐसे अवसर पर
हम लोगों ने उनके जितने परिवार के लोग मरे हैं उनको भगवान शक्ति दे, उसके लिए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा है। और आने वाले दिन में जो देश की जनता की सोच है, जो देश की जनता चाहती है, अगर पाकिस्तान इसी तरीके से बराबर आतंकी हमला करवा करके देश में षड्यंत्र जो साजिश करने का साजिश रच रहा है, षड्यंत्र करने की साजिश रहा है, उसका पर्दाफाश होगा और माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री के नेतृत्व में उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। देखा होगा कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो CCS की बैठक हुई है, उसमें जिस तरीके से सिंध नदी का पानी रोकने से लेकर के उनके पासपोर्ट को ख़त्म करने का, निरस्त करने का काम किया गया है। उनके जो सेमी जो उनके यहाँ पे अम्बेसी चल रही थी उसको भी बंद करने का काम किया है। आने वाले दिन में आप देखते जाइए, क्योंकि मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन है। तो देश की जनता चाहती है तो निश्चित रूप से कड़ा फैसला मोदी जी के नेतृत्व में लेकर के आने वाले दिन में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, उसका बदला लिया जाएगा। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।